एक बार की बात है, राजू राधा को मिलने के लिए बुलाता है। राजू थोड़ा लेट हो जाता है। अरे यार, मैं हमेशा लेट क्यों हो जाता हूँ। आज फिर राधा गुस्सा करेगी, लेकिन उसका गुस्सा भी मुझे क्यों इतना प्यारा लगता है। राजू जंगल में पहुंचता है। राधा उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है। राधा, गुस्सा नहीं करना। मुझे नहीं पता मैं रोज कैसे लेट हो जाता हूँ। माफ कर दो मुझे। जैसे ही राधा राजू की तरफ घूमती है, राजू डर के मारे चिल्लाते हुए कहता है, चुड़ैल, राधा कहाँ है? चुड़ैल राजू को पकड़ लेती है और बोलती है, मेरी बेटी कहाँ है? बताओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे नहीं पता चुड़ैल जी, आपकी बेटी कहाँ है, लेकिन यहाँ तो राधा मेरा इंतजार कर रही थी। वो कहाँ है? तेरी राधा को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ है, इसलिए वो तो गई। अब तुझे मेरी बेटी का पता है तो तू बचेगा, नहीं तो तू भी मरेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल पेड़ की तरफ इशारा करती है। पेड़ की डाल पर राधा की लाश पड़ी होती है, और जैसे ही राजू चुड़ैल को उसकी बेटी के बारे में मना करता है, चुड़ैल उसे भी मार डालती है। इसे भी नहीं पता तो ये भी मरेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगली सुबह राधा और राजू की लाश को देखकर गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है? रोज किसी न किसी की लाश मिल रही है। सही कह रहे हो मोटू भैया, पता नहीं कौन दुष्ट है जो ऐसा कर रहा है। कसम से मिल जाए एक बार, उसका टेटुआ ही दबा लूंगा। हाँ। फिर गांव वाले मिलकर राधा और राजू का भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन मन ही मन गांव वाले इतना घबरा जाते हैं कि रात में टॉयलेट तक करने के लिए नहीं निकलते। उसी रात चुड़ैल गांव में घूमने निकलती है। ये सारे गांव वाले कहाँ मर गए? अगर ये मुझे नहीं मिले तो मेरी बेटी का पता कौन बताएगा, और मैं अपनी बेटी से कैसे